जो रेलवे छात्रों को पागल बना रही है, इसमें सबसे बड़ा हाथ किनका है? माननीय हमारे रेल मंत्री जी। ग्रुप डी के छात्र कब तक इस मेंटल टॉर्चर को झेलेंगे? सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे नहीं हो। खास करके आरआरबी ग्रुप डी के जो भी छात्र हैं वो लगातार अपने फ्रस्ट्रेशन के चरम सीमा पे पहुंच रहे हैं। 32,438 पदों की जो भर्ती है, ये रेलवे ग्रुप डी छात्रों को एकदम से नाक में दम कर दी। आज आप सबों को मालूम है कि 22 मई है और 22 मई को आपका जो सीसीए कोर्ट केस है उसके रिगार्डिंग तेलंगाना हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाला था। और छात्र सुबह से वेट कर रहे हैं कि गुरुजी आज जो है कोर्ट अपडेट में क्या निकल के आया, हमारा रिजल्ट कब आएगा। मेरे मित्र, अगर मैं सीधे सीधे टू द पॉइंट आप सबों से डिस्कस करना चाहूं, जैसा कि आप सबों को मालूम था कि 22 मई को आपका कोर्ट में फिर सुनवाई डेट दिया हुआ था और कोर्ट का जो केस स्टेटस था वो पेंडिंग था और पेंडिंग में भी आपका सीए भी लिखा हुआ था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि सीए का मतलब हुआ कि सारी चीजें सुन ली गई है, सारी दलीलें सुन ली गई है, लेकिन इस पे जो फैसला है उसको रिजर्व रखा जा रहा है। और इस चीज को लिस्ट किया गया था आज के दिन के लिए, यानी कि 22 मई के लिए। और आज आपका 22 मई है। पूरे दिन आप सभी छात्र वेट करते रहे कि क्या अपडेट निकल के आया। तो मैं सीधे बोलना चाहूंगा, आज कोई अपडेट निकल के नहीं आया। तो आप सबों के मन में जो लगातार क्वेरी चल रहा है कि आज कोर्ट में क्या हुआ, मेरे भाई आज कोर्ट में कुछ नहीं हुआ और इसका जीता जागता प्रमाण आपको तेलंगाना हाईकोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर दिख जाएगा। और अभी भी केस स्टेटस जो है वो पेंडिंग ही है। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि गुरुजी हमारा रिजल्ट कब तक आएगा। मेरे मित्र, जैसा कि आप सबों को मालूम है प्रीवियस नोटिफिकेशन से, कोर्ट के जो नोटिस थे उससे, कि 22 मई तक जो है रेलवे आरआरबी ग्रुप डी 32,438 पदों के लिए जो बहाली है उसके रिजल्ट पे स्टे रखे। क्योंकि कोर्ट के द्वारा इस पे स्टे लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि रेलवे रिजल्ट जारी करेगा नहीं। इसी बीच बहुत सारे आपको फेक नोटिसेस देखने को मिल रहे हैं, 25 मई को रिजल्ट आ जाएगा, 27 मई को आ जाएगा। जब मेरे भाई कोर्ट के अनुसार 22 मई तक कही गई थी कि सर इस पे स्टे है और आप रिजल्ट नहीं दे सकते हैं, और कोर्ट में आज सुनवाई थी जिसका कोई फैसला नहीं आया है, सारी चीजें मतलब वैसी ही हैं जैसे कि पहले थी, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट डिले होगा। तो जो भी छात्र, मैं चूंकि आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल समझ सकता हूं, पहले तो आपने 1 साल तक इसके एग्जाम देने को इंतजार करा, कोट कोट खेला, और अब इसके रिजल्ट को लेकर के आप कोट कोट खेल रहे हैं, तो बिल्कुल मुझे मालूम है कि आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल क्या होगा। ना तो आप आगे के भविष्य को सोच रहे होंगे, ना आप पीछे की भविष्य को सोच रहे हैं। आप वैसे स्थिति में हैं जहां पे आपको ये लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन होगा या हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। और जब आप इस स्थिति में होते हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो मेरे मित्र ये स्थिति बहुत खराब होती है। ना तो आप यहाँ पे मर रहे होते, ना आप जी रहे होते, बस हुक हुक कर रहे होते हैं। और इसीलिए मैंने थंबनेल पे लिखा कि रेलवे छात्रों को पागल बना रही। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल है कि रिजल्ट कब मिल सकती है। तो जब तक कोर्ट आपका फैसला नहीं देता है तब तक रिजल्ट के बारे में कुछ भी कहना बेवकूफी होगा। और ये जो रेलवे छात्रों को पागल बना रही है, इसमें सबसे बड़ा हाथ किनका है? माननीय हमारे रेल मंत्री जी। आप कहोगे क्यों है सर? इसलिए है क्योंकि इनको लगा कि हम केवल और केवल ये कह दें कि जो है हम हर साल वैकेंसी देंगे, हमारा वैकेंसी का कैलेंडर आ जाएगा, रेलवे में वैकेंसी कैलेंडर के अनुसार चलेगी, उतना कह देने से काम हो जाएगा। और बस साहब उतना कह दिए कि हम हर साल कैलेंडर देंगे, और उस कैलेंडर में क्या नौटंकी होगा इस बात को ये रेल मंत्री रहते हुए भी नहीं कर पाए। एक तरफ जहां हमारी सरकार छात्रों की हित की बात करती है, बेरोजगारी दूर मिटाने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ हमारे कुछ ऐसे भी मंत्रालय हैं जहां पे छात्रों को मेंटल टॉर्चर किया जाता है, छात्रों को बर्बाद होने के लिए मजबूर किया जाता है। और छात्रों के बर्बादी और छात्रों के बेरोजगारी में अगर ढंग से देखा जाए, स्पेशली रेलवे छात्रों को, तो हमारे माननीय का पूरा पूरा हाथ है। अपना तो सर सूट और टाई में ये लगातार अलग अलग जगहों पे दौरा कर रहे होते हैं, लेकिन इनको वोट लेते वक्त बस सर मक्खन जैसी बातें इनके मुंह से निकलती है, उसके बाद ये भूल जाते हैं कि हमने किसी गरीब किसान मजदूर के छात्रों से, बेटा से, मतलब कह सकते हो भाई से वादा करा था कि हम रोजगार की बात करेंगे और रोजगार हम ऐसा देंगे कि तुम केस केस खेलते खेलते मर जाओ, तुम्हारा कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा। मेरे मित्र, पूरे के पूरे रेलवे छात्रों के भविष्य के साथ खेल रही है। और कहीं ना कहीं आप ये 100% कह सकते हो कि रेलवे छात्रों को बेवकूफ ही नहीं, रेलवे छात्रों को पागल बना रही है। अब जरा सा रेल मंत्री जी सोचिए आप कि आपका चुनाव हो जाए, आपका चुनाव हो जाए, जो नतीजे हैं, कितने वोट आ रहे हैं आपको वो भी पता चल जाए, और आपको ये सर्टिफिकेट ही ना दिया जाए कि आप जीते कि हारे, तो उस समय तो आप एकदम छटपटाने लगेगी, ऐसे जैसे कि सर पानी से मछली को निकाल दे,
तो इलेक्शन में इन लोगों को कोई कमी नहीं होती है, वहां पे भाई साहब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दिक्कत कहां आती है? जब सर गवर्नमेंट्स की बात होती है, जब एडमिनिस्ट्रेटिव की बात होती है, तब वहां पे ये लोग पूरी तरीके से विफल हो जाते हैं। केवल रेलवे का काम कैलेंडर निकालना नहीं था, रेलवे का काम कैलेंडर के अनुसार सभी भर्तियों को सर परफॉर्म भी कराना था। लेकिन इनका जो कैलेंडर है वो एक तरह से कह सकते हो कि बर्बादी का नजारा है, जो कि आप सभी के सामने है। और मेरे मित्र, अगर हमें लग रहा है कि इस चीज पे खुल के ना बोला जाए तो चीजें और जटिल होती जाएगी। और ग्रुप डी के छात्र कब तक इस मेंटल टॉर्चर को झेलेंगे? कब तक वो अपने गार्जियन से कहते रहेंगे कि हमारा रिजल्ट आ जाएगा तो हम ये कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे तो हम वैसे कर देंगे? तो मेरे मित्र, मामला जो है वो सर से ऊपर जा चुका है, और जब तक इस बारे में खुल के खुले मन से बात नहीं की जाएगी, तब तक हमें लगता है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा और ग्रुप डी के छात्र इसी तरीके से अंधेरे में रहेंगे। अब बाकी आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि चीजें जो है वो सबके सामने आए, लोगों का आंख खुले, लोग के ऊपर से पट्टी हटे कि कहीं ना कहीं ये आरआरबी ग्रुप डी 32,438 पदों की जो वैकेंसी थी, उसके जो छात्र हैं, उसको कहीं ना कहीं रेलवे क्या कर रही है, एकदम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रही है। उम्मीद करेंगे कि जो आपका अपडेट है आज के हिसाब से, मेरे भाई कोर्ट का कोई अपडेट नहीं है, और जिस हिसाब से चीजें चल रही है वैसे में रिजल्ट की भी अगर आप बात करोगे तो जब तक कोर्ट से कोई डिसीजन नहीं आता है तब तक रिजल्ट की बात करना भी बेवकूफी है। तो रिजल्ट का भी कोई था पता नहीं है। अब ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी जिम्मेवारी यही है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, और नहीं तो फिर आपको खुले मंच पे आकर के इस चीजों को प्रमुखता से रखना पड़ेगा। उम्मीद करेंगे कि आप हमारी बातों को समझ पाए होंगे। मिलते हैं फिर अगले सीजन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।